जनवरी तक पहुँचेंगे। ठीक है, और ये 15 नवंबर तक कवर किया हुआ है। देखिए प्रश्न है 11वीं अंतर्राष्ट्रीय स्टोन इंडस्ट्री एग्जीबिशन स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया है और एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में 10 से 13 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ है। इसके 12वें संस्करण का आयोजन 1 से 4 फरवरी 2024 में किया जाएगा। अब विद्यार्थियों प्रश्न ये है कि 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय स्टोन इंडस्ट्री एग्जीबिशन जो आयोजन है इसका कहाँ हुआ? 11वीं अंतर्राष्ट्रीय स्टोन इंडस्ट्री एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो जयपुर हुआ। कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। कौन सी है? 11वीं है। कहाँ हुआ? जयपुर में। ठीक है, कब हुआ ये? तो ये हुआ आपके 10 से 13 नवंबर 2022 को। कब हुआ ये? 10 से 13 नवंबर 2022 को। और हुआ कहाँ है ये? आपकी एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में हुआ। जयपुर में भी कहाँ हुआ है? जयपुर में भी एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में। कब हुआ है? 10 से 13 नवंबर 2022 को। ये तो था आपका 11वां। 12वां कहाँ होगा? तो 12वें संस्करण का आयोजन वो होने वाला है, वो आपकी 1 से 4 फरवरी 2024 को होने वाला। यानी कहने का मतलब ये ठीक 2 साल बाद होने वाला है। कब होने वाला है? 2 साल बाद। कब होने वाला? 2024 में। और 11वां कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। जयपुर में कहाँ हुआ है? सीतापुरा जयपुर में। कब हुआ है? 10 से 13 नवंबर 2022 को। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। 11वां था अंतर्राष्ट्रीय स्टोन इंडस्ट्री एग्जीबिशन, कहाँ पर हुआ? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में कहाँ हुआ? सीतापुरा जयपुर में। कब हुआ है? 10 से 13 नवंबर 2022 को। और ये तो 11वां था। 12वां कब होने वाला? 2024 में। अब आपका इस प्रश्न से संबंधित कोई मुझे नहीं लगता कि आपका असमझे की स्थिति रही होगी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 नवंबर 2022 को जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। अब प्रश्न ये है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ किया गया? सर जोधपुर में। कहाँ किया गया है? जोधपुर में। किसने किया है? गहलोत साहब ने। किसने किया है? गहलोत जी ने किया। किसने किया है? गहलोत जी ने। कब किया है? 13 नवंबर 2022 को। अब ये प्रश्न संभवतः पूछा जाएगा कि कब किया है। इसका जो ये पूछा जाएगा शिलान्यास किसने किया? तो अशोक गहलोत जी ने। पर मोस्टली जो प्रश्न बनेगा ये बनेगा कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल जो इंस्टीट्यूट है इसका शिलान्यास कहाँ किया गया? जोधपुर। ये ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी का 73वां राष्ट्रीय अधिवेशन सापर शुरू में संपन्न हुआ। अब प्रश्न ये है कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी का जो 73वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो वो आपके शुरू में हुआ। कहाँ पे हुआ? चूरू में हुआ। ठीक है, और इस अधिवेशन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मरणोपरांत 2022 का अणुव्रत पुरस्कार दिया गया। वाह, बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखना आप लोग। अणुव्रत पुरस्कार जो अभी आपको बताया कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी का 73वां, कौन सा? 73वां एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है और चूरू में हुआ, सापर चूरू में। इस अधिवेशन में आपको पता है कि अणुव्रत पुरस्कार दिया गया। और किसको दिया गया है? ये आपको पता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति अभी स्वर्गीय हो गए वह राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। और ये मरणोपरांत देखें, उनकी मृत्यु हो चुकी है उसके उपरांत इनको दिया गया है। और प्रतापगढ़ जिले के डॉक्टर बंसती लाल बाबेल को अणु विभाग के अणुव्रत गौरव सम्मान 2000 दिया गया। अब प्रश्न बहुत शानदार, दो प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न ये कि अणुव्रत पुरस्कार किसे दिया गया 2022 का? अब आपको बता देती कौन है? अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी देती है। और कब दिया गया है? ये 73 राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन में दिया गया, अधिवेशन हुआ उसमें दिया गया है। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ? सापर शुरू में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में अणुव्रत पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। ठीक है, और अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो ये प्रतापगढ़ जिले के निवासी है डॉक्टर बंसती लाल बाबेल को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर बंसती लाल बाबेल को दिया गया है। तो ये दो प्रश्न आप ध्यान रखना, एक तो अणुव्रत पुरस्कार 2022 और अणुव्रत गौरव पुरस्कार। गौरव तो दिया है बंसती लाल को, और अणुव्रत पुरस्कार 2022 दिया है मरणोपरांत APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान के रामप्रसाद मीणा, पुनीता शर्मा तथा इंदु लक्ष्मी श्रृंखला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया रामप्रसाद मीणा जी को दिया गया, पुनीता शर्मा को दिया गया है, और इंदु लक्ष्मी, 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? रामप्रसाद मीणा जी है, पुनीता शर्मा है, और इंदु लक्ष्मी श्रृंखला। तो ये 3 लोग हैं जिनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपके कोटा की बॉक्सर खिलाड़ी है अरुंधति चौधरी को, कोटा की बॉक्सर खिलाड़ी। अब प्रश्न ये भी बन सकता है ना कि कोटा की बॉक्सर खिलाड़ी अरुंधति चौधरी को स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल किया गया है। इस
दृष्टि से राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी। अब प्रश्न ये हुआ, ये भी बन सकता है कि भाई सेना में शामिल होने वाले राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन सी, मतलब खेल कोटे से, तो वो कौन है? अरुंधति चौधरी। अब प्रश्न अरुंधति चौधरी से कौन कौन से प्रश्न निकल सकते हैं? पहला ये कि अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से है, तो किस जिले से है? कोटा से। और इनका खेल भी पूछा जा सकता है, तो खेल कौन सा? बॉक्सर। तो आपको ये याद रखना है कि अरुंधति चौधरी का खेल है वो है बॉक्सर है। और किस ज़िले से संबंधित है? तो राजस्थान के कोटा से है। और ये एक पहली ऐसी महिला है जिसे अपन कह सकते हैं सेना में शामिल हुई है। और कौन से कोटे से? ये खेल के कोटे से शामिल हुई है। ठीक है, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। कोटा याद रखना, बॉक्सर खिलाड़ी है। और स्पोर्ट्स कोटे यानी स्पोर्ट्स कोटा है ना, खेल का कोटा है, इसमें इससे कोटे में से, स्पोर्ट्स कोटे में से महिला कोई शामिल अगर हुई है तो वो कौन है? अरुंधति चौधरी है। अगला है राजस्थान विधानसभा जयपुर में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय खोला जाएगा। अब बात ये विद्यार्थियों कि राजनीतिक आख्यान संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा आपके जयपुर में। कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। कहाँ खोला जाएगा? आपके जयपुर में। देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, और देश का ऐसा पहला डिजिटल संग्रहालय है जिसका नाम है राजनीतिक आख्यान संग्रहालय, और खोला जाएगा जयपुर में। और ये आपको पता है कि आम लोगों के लिए 14 नवंबर से 1 माह के लिए निःशुल्क खुला रहेगा। मज़े की बात है कि आम लोगों को, सभी लोगों के लिए, कब से? 14 नवंबर से अगले 1 महीने तक यानी 14 दिसंबर तक आम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए निःशुल्क खुला रहेगा। किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आराम से आप राजनीति आख्यान संग्रहालय देखकर आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक 1 महीने निःशुल्क रहेगा। और ये कहाँ खुला गया है? जयपुर में। और देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन के लिए विशेष कार्य करने के लिए अलवर जिला राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित है। अब बहुत शानदार प्रश्न ये कि दिव्यांगजन के लिए विशेष कार्य करने के लिए कौन सा जिला राष्ट्रीय स्तर पर नामित हुआ है? दिव्यांगजन के लिए कार्य करने के लिए अलवर जिला है जो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित हुआ। उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। किसको? अलवर को। किस लिए मिलेगा? दिव्यांगजन के लिए बहुत बढ़िया कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। तो अब प्रश्न ये है कि मेगा जॉब फेयर है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिरला ऑडिटोरियम है जयपुर में, वहाँ पर किया गया विद्यार्थियों। और इसका संचालन है राज्य के कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा किया। अब प्रश्न आपके यहाँ से 4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये कि मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में। कहाँ किया गया? जयपुर में भी बिरला ऑडिटोरियम। इसका संचालन कौन सा विभाग करता है? तो विभाग का नाम है कौशल एवं रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न बनते हैं। आप इस एक लाइन को इतने अच्छे से पढ़ें कि कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाए। ठीक है ना, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। अगला है डॉक्टर इकराम राजस्थानी को साहित्य सृजन कला संगम के द्वारा लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 के लिए चुना गया। अब देखिए डॉक्टर इकराम राजस्थानी, किसको? डॉक्टर इकराम राजस्थानी को साहित्य सृजन कला संगम के द्वारा लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य, अब लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 साहित्य सम्मान 2022 के लिए सुना गया। किसको सुना गया है भाई? किसको सुना गया है? देखिए इकराम राजस्थानी कौन से पुरस्कार के लिए सुना गया, सम्मान के लिए? तो वह लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 और साहित्य सृजन कला संगम के द्वारा किसको सुना गया? डॉक्टर इकराम राजस्थानी को। अगला प्रश्न है, ये याद रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, जोधपुर निवासी डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को उनकी कृति उमादेव के लिए, जोधपुर निवासी है फतेह सिंह भाटी, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को उनकी कृति यानी उनकी रचना है उमादेव के लिए जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया। जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? प्रश्न आ सकता, तो वह है डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी जी को क्यों दिया गया है? कि उनकी कृति, उनकी रचना है उमादेव उनकी रचना है।
उस पर ये दिया गया है। और उमा दे कौन थी, ये इतिहास वाले विद्यार्थी जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के निवासी है, फतेह सिंह भाटी, ये जोधपुर के हैं। और इनकी कृति का नाम क्या है, उमा दे है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार है ना, ये इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है ना। आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। किसने किया है, राजस्थान उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा। राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जयपुर में आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, जो ये इसका आयोजन किसने किया है, तो राजस्थान उद्योग और वाणिज्य विभाग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे हैं आपके ब्यावर अजमेर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर 34वीं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया है, ब्यावर में। कौन सी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर कौन सी 34वीं राष्ट्रीय अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश है। 34वीं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया, ये प्रश्न आएगा। तो क्या कहाँ किया है, ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में। अभी आपको पता है कि रामलुबाया जो कमेटी गठित की गई है, उसमें ब्यावर भी एक नया जिला बनने वाला है। अगला है, जोधपुर के डॉक्टर मदन लाल जहांगीर राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित। अब प्रश्न ये कि राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया, तो फिर डॉक्टर मदन लाल जहांगीर। कहाँ के, जोधपुर के। कौन सा पुरस्कार है, राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022। राष्ट्रीय पर्यटन गौरव जीवन सम्मान 2022 किसको मिलने वाला है, डॉक्टर मदन लाल जहांगीर को। कहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर के रहने वाले। ठीक है, आगे डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को उनकी कृति राजस्थानी साहित्य स्वरम के लिए गौरी शंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया। बहुत शानदार प्रश्न है कि गौरी शंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ऐसे प्रश्न आएंगे या उसकी कृति पूछ ली जाएगी। तो गौरी शंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, वो दिया गया है डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। किसको दिया गया है, गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को। उसकी कृति का नाम क्या है, राजस्थानी साहित्यरी स्वरम। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित की कृति का नाम पूछ लेते हैं, तो उसकी कृति का नाम है राजस्थानी साहित्यरी स्वरम। अगर ये ऐसा पूछा जा सकता है कि गौरी शंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को। किस कृति के लिए दिया गया है, तो राजस्थानी साहित्यरी स्वरम। तो या तो आपको हो सकता है रचनाकार का नाम पूछ ले या उसकी रचना का नाम पूछ ले, तो आप दोनों का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप आगे हैं जयपुर की डॉक्टर नेहा गुप्ता आयरमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली राज्य की पहली महिला बन गई है। तो जयपुर की नेहा गुप्ता है और आयरमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली राज्य की पहली महिला बन गई। तो इस डॉक्टर नेहा गुप्ता का नाम भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आए थे। बिल्कुल आए थे जी। कहाँ पर आए थे, बांसवाड़ा के मानगढ़ में। ये प्रश्न पूछा गया, मनरक्षा में ये प्रश्न आया भी था। ठीक है, कि मानगढ़ स्थान कहाँ पर है। 1 नवंबर 2022 को जो मानगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, वो मानगढ़ स्थान कहाँ स्थित है, तो बांसवाड़ा में है। इस प्रकार वनरक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। और उनके यहाँ धूलि वंदना कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कौन सा कार्यक्रम में भाग लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने धूलि वंदना कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये शिवराज सिंह चौहान है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और भूपेंद्र पटेल है, गुजरात के मुख्यमंत्री है, और इनके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कहने का मतलब ये कि नरेंद्र मोदी है ना, वो बांसवाड़ा के मानगढ़ में आए थे और यहाँ पर उन्होंने कौन से कार्यक्रम में भाग लिया, वो कार्यक्रम का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। वह धूलि वंदना कार्यक्रम में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और एमपी के राज्यपाल मंगू भाई भी शामिल थे। हालांकि बांसवाड़ा है ना, वो आपको पता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से वो आए थे। ठीक है, वैसे क्या है कि बांसवाड़ा है, इसकी सीमा लगती है आपकी मध्य प्रदेश के साथ, जबकि गुजरात के साथ इसकी सीमा लगती नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 1 नवंबर से 8 नवंबर तक होगा। तो ये पूछ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर है ना आपके अजमेर में, उसका मेला कब लगा, 1 नवंबर से 8 नवंबर तक, 7 दिन तक, है ना। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान से भाग लेने वाले 3 खिलाड़ी कौन से राष्ट्रमंडल खेल हुए 2022 में। इसमें जो भाग लेने वाले 3 खिलाड़ी कौन है, तो मंजू बाला सिंह है,
ये एमर थ्रो में गई थी। भावना जाट है तो ये पैदल चाल में थी, और अजय शेखावत है वो भारोत्तोलन में थे। तो ये 3 खिलाड़ी थे, मंजू बाला सिंह, भावना जाट और अजय शेखावत। ये प्रश्न पिछले आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, और उसके सिवा ये आपके वनरक्षक में भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके मंजू बाला सिंह है जो एमर थ्रो में, खेल भी याद रखना है, एमर थ्रो है, भावना जाट है पैदल चाल है, अजय शेखावत है भारोत्तोलन है, ये खेल भी आप ध्यान रखना। अगली, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी होगी। इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 7 हटा दी गई। बहुत शानदार प्रश्न है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिनियम मजे की बात है कि धारा 28 की उपधारा 7 हटा दी गई, 7 क हटा दी गई। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत शानदार प्रश्न है कि भाई जो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी हो गई है, इस अधिनियम की धारा 28 थी ना, उस धारा 28 की भी उपधारा थी 7 क, उसको हटा दिया गया। तो इसमें ध्यान रखना कि 7 क धारा है ना, उसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग जयपुर मेडिटेक, क्लाइमेट टेक एवं एग्रीटेक आदि की उन्नत तकनीकों और रिसर्च के लिए, कहने का मतलब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग जयपुर है, ये मेडिटेक है, क्लाइमेट टेक है, एग्रीमेंट आदि की उन्नत तकनीक और रिसर्च के लिए, रिसर्च करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। अगला सर, चर्चा में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज है। तो इसका प्रश्न आया हुआ था कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेहाना रियाज है। ये पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, करंट अफेयर का ये प्रश्न है। तो आप करंट अफेयर का जो वीडियो देखेंगे उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, जो पिछले जो भर्तियाँ हुई इसमें, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ये काफ़ी चर्चा में चल रही है अभी। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का आयोजन है, वो 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर में आयोजित होगा। ये राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा, प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो यानी अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आप मुंह उठा के जयपुर कर दोगे, लेकिन इसका आयोजन है विद्यार्थियों जोधपुर में होगा, और अब ये होने वाला है आगे 11 से 13 मार्च 2023 को। यानी आपका जो एग्ज़ाम लगने वाला है, जैसे 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम फरवरी में प्रस्तावित है, उससे ठीक 10-12 दिन बाद में, और 2nd ग्रेड वालों का जो अभी दिसंबर है उससे ठीक 3 महीने बाद। ठीक है, तो ये है आपका कहने का मतलब है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन, ये ऐसे पूछा जाएगा कहाँ आयोजित होने वाला है, तो जोधपुर में। अगला, मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज़ 1 डी मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे से के विस्तार के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। कि भाई देखो, ये जो मुख्यमंत्री ये जयपुर मेट्रो है ना, ये मानसरोवर तक आया हुआ है, इसका आगे अजमेर रोड चौराहे तक लाना है। ठीक है, इसका आप स्वीकृति दे दी गई है। अब ये आपके मानसरोवर से आगे अजमेर रोड तक आने वाली है। ठीक है, अजमेर रोड चौराहे तक आने वाली है। राजीव गांधी ने दिल्ली में राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों में प्रदर्शनी लगवाई है। और राजीव गांधी ने कहाँ ये राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी कहाँ लगवाई, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। कहाँ लगाई है, दिल्ली में। राजीव गांधी के ब्रांड एम्बेसडर है वो बाड़मेर रूमा देवी है, ये भी ध्यान रखना आप। अगला, देश का पहला स्नेक पार्क कोटा में, स्नेक पार्क साफ पार्क कहाँ है, तो वो कोटा में, ध्यान रखना, निर्माणाधीन है, बन रहा है। तो प्रश्न ये आएगा कि देश का पहला स्नेक पार्क कहाँ पर है, कोटा में, अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जयपुर के मोहसिन खान ने 3 स्वर्ण पदक जीते। तो प्रश्न ये है कि मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, उसमें मोहसिन खान ने कितने पदक जीते। ये प्रश्न 100% आपके आने वाला है। मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जयपुर का एक विद्यार्थी है, जयपुर का एक खिलाड़ी है, विद्यार्थी क्या है, जयपुर का खिलाड़ी है, मोहसिन खान ने कितने पदक जीते, 3 स्वर्ण पदक जीते। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं टपके। अब 3 गोल्ड ला रहा है, इसका मतलब प्रश्न तो आना ही है। तो 3 स्वर्ण पदक किसने जीते, मोहसिन खान ने। कहाँ का है, जयपुर में। किस में जीते, मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न पूरा क्लियर हो जाता। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और जयपुर निवासी रमेश अरोड़ा को दिया गया। तो प्रश्न ये है कि किस क्षेत्र में दिया, लोक प्रशासन के क्षेत्र में। और लोक प्रशासन क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है किस क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में। किससे दिया गया है, रमेश अरोड़ा जी को दिया गया। और ये राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रहे थे, उनका नाम है डॉक्टर रमेश अरोड़ा जी है नाम उनका। और इनको ये पुरस्कार दिया है, ये जगदीप धनखड़ द्वारा दिए गए। जगदीप धनखड़ आप जानते हैं, ये झुंझुनू के रहने वाले हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये देश का प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है। यानी कहने बहुत मज़े की बात, यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश का प्रथम
देश का प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, ये देश का प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है, ये अब की बार किसे दिया गया है? तो ये अब की बार आपके रमेश अरोड़ा जी को दिया गया है। और रमेश अरोड़ा जी कौन है विद्यार्थियों? ये राजस्थान विश्वविद्यालय है ना, उसके पूर्व प्रोफेसर, पहले के प्रोफेसर है और अब ये रिटायरमेंट है। ठीक है, आप सेवानिवृत्ति हो चुकी है इनकी। और किसने दिया ये? अपने कह सकते हैं झुंझुनू के हिलाल और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा दिया गया है। और लोक प्रशासन के क्षेत्र का ये बहुत बड़ा ये सर्वोच्च पुरस्कार है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की प्रदेश की तीसरी यात्रा है, वो 1026 यात्रियों को लेकर रामेश्वर के लिए रवाना हो चुकी है। कौन सी यात्रा है? तीसरी। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना प्रदेश की कौन सी यात्रा? तीसरी यात्रा है। कितने यात्रियों को लेकर गई है? 1026 को। कहाँ पहुँच गई? रामेश्वर के लिए रवाना हो चुकी है। आई स्टार्ट योजना राज्य सरकार द्वारा नई पीढ़ी के जो उद्योग हैं उनको लगाने के लिए साधन उपलब्ध करवाने की एक योजना है। उस योजना का नाम है आई स्टार्ट योजना। कौन सी योजना है? आई स्टार्ट योजना, जो राज्य सरकार द्वारा नई पीढ़ी के उद्योग लगाने के लिए, नई पीढ़ी के जो उद्योग है उनको लगाने के लिए, उनको साधन उपलब्ध करवाने के लिए ये एक योजना शुरू की गई है। उमेश मिश्रा राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक बने। तो बहुत शानदार प्रश्न याद रखना, उमेश मिश्रा। अभी आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार मुख्य सचिव का भी प्रश्न पूछा था, शायद प्रयोगशाला सहायक है, अभी मैंने डिस्कस किया था ना पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख लें। तो मुख्य सचिव पूछ सकता है, तो आपको पता है डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का भी पूछ सकता है। तो अभी बने उमेश मिश्रा जी राजस्थान की 35वीं, कौन से 35वें क्या है? पुलिस महानिदेशक है। कब बने? 3 नवंबर 2022 को इन्होंने पद ग्रहण किया। और इससे पहले कौन थे? मोहनलाल जी लाठर थे। कौन थे? मोहनलाल जी लाठर थी। और अब उनका स्थान लिया है उमेश मिश्रा जी ने। कौन से हैं भाई? 35वें। कौन से हैं विद्यार्थियों? 35वें। ठीक है, यहाँ से इतने प्रश्न आपके कवर होते हैं। अगला, राजस्थान डीजी फेस्ट जोधपुर के तत्वावधान आईटी जॉब फेयर का आयोजन। आईटी जॉब फेयर का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया। कब किया? 11 से 12 नवंबर को किया है। कौन सा? राजस्थान डीजी फेस्ट जोधपुर के तत्वावधान। कब किया गया है? 11 से 12 नवंबर 11-12 नवंबर को। ये आपको याद रखना। आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया? ये सब प्रश्न आ सकता है। तो आईटी जॉब फेयर का आयोजन जोधपुर में किया गया। अगला, अब राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून में 14 विभाग और शामिल किए। अब मजे की बात ये देखिए, ये प्रश्न सीधा बनेगा, बस ऐसा कुछ नहीं। ऐसा प्रश्न आएगा कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून, इसमें कितने विभाग और शामिल किए गए? 14 विभाग। कितने किए गए? 14 विभाग की। बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखना। कितने विभाग शामिल किए? अब राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून में 14 विभाग और शामिल किए। कितने विभाग शामिल किए गए हैं? 14 विभाग। किसमें किए हैं? राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, पत्थर उद्योग की प्रतिष्ठित 11वें संस्करण की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट। ये पहला मैंने आप बता दिया कि इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन है वो 10 से 13 नवंबर के मध्य जयपुर में किया गया है, सीतापुरा में किया गया, ये मैंने बता दिया। और अगला जो होने वाला है, ये तो 11वां था, और 12वां मैंने आपको बताया कि 2024 में होने वाला है। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और कहाँ हुआ ये? जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी के आयोजनकर्ता में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स था। और इसका आयोजन करता था, आयोजनकर्ता पूछे तो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स था। और सात का आयोजक इसका वो था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की था। इन आयोजक इसका फिक्की था और प्रायोजक इसका रिको था। तो ये पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान रखना। जो इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन हुआ, इसका जो आयोजन करता पूछ ले तो आप करना है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स था, और सह आयोजक फिक्की था। फिक्की का पूरा नाम आप पूछे तो लिखना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका प्रायोजक था ना, इसका प्रायोजक था वो था रिको। कौन था? रिको था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। इसका प्रायोजक रिको था और आयोजक इसका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स था। सह आयोजक इसका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की था। ठीक है, एक प्रश्न को मैं आपको कम से कम 3 से 4 बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपकी यहीं की यहीं याद हो जाए। आगे, मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 947 हो गया। राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो गया? 947 शिशु लिंगानुपात। कब? 2020-21 में। ये भारत के शिशु लिंगानुपात 937 से 10 अंक आगे। अब भारत का लिंगानुपात का है ना, शिशु लिंगानुपात 937 है, जबकि राजस्थान का 947 हो गया। इसका मतलब कितना लिंग अनुपात आगे है? 10 अंक आगे। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में लिंगानुपात सर्वाधिक ज़्यादा है। ठीक है, कौन सा लिंगानुपात? शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक ज़्यादा है। शिशु से आप याद रखना, बच्चे से बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे बांसवाड़ा।
ठीक है, बांसवाड़ा याद रखना। बांसवाड़ा का लिंगानुपात है 1005 है। कितना है? 1005 है। ठीक है, राजस्थान का कितना हो गया है 2021 से जो रिपोर्ट आई उसमें 947, और भारत का कितना है 937 है। ठीक है, तो इसका मतलब 937 भारत का है, 947 राजस्थान का। इसका सीधा अभिप्राय है कि अपना जो लिंगानुपात है वो 10 अंक अधिक है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात मैंने अभी बात की कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कितना है? 1005। बस इतने सारे प्रश्न हैं। अगला है राजस्थान बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन किया गया। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा किसका किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन किया गया। और सीधी सी बात है, कब किया? 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, 14 से 20 नवंबर तक। तो ये सप्ताह आप याद रखेंगे। 14 और 7 जोड़ेंगे तो आपके 20 हो जाएंगे। 14 को 7 इंक्लूड करते हैं तो 14 और 7 आपके 20 हो जाएंगे, वरना 14 और 7 21 होते हैं। ठीक है, सप्ताह वाला खुद 14 का दिन खुद 7 में गिनते हैं तो आपके 20 तक आपके 7 दिन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि किसने आयोजन किया इसका? तो राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा। और किसका किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल सप्ताह का। ठीक है, कब किया? 14 से 20 नवंबर तक। बस इतने सारे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। बिजली की समस्याओं को लेकर विद्युत आपके द्वार कार्यक्रम किसने चलाया? बहुत शानदार प्रश्न है। पहले तो ये प्रश्न आएगा, विद्युत आपके द्वार कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? तो जैसलमेर से। किससे? जैसलमेर से। और विद्युत आपके द्वार कार्यक्रम में क्या है? ये बिजली की समस्याओं को लेकर है। किसको लेकर है? बिजली की समस्याओं को लेकर। आगे, 32वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर में 6 से 15 जनवरी के मध्य आयोजन हुआ। 32वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर में 6 से 15 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ। तो अब प्रश्न ये याद रखना कि 32वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिमी आ जाए इसका मतलब ये नहीं आप बाड़मेर जैसलमेर कर दो। ये जोधपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? जोधपुर में हुआ। कब हुआ? 6 से 15 जनवरी के मध्य आयोजन होने वाला। ये हुआ नहीं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर में ये 6 से 15 जनवरी 2023 में होने वाला है। ये कब होने वाला है? 6 से 15 जनवरी के मध्य 2023 में होने वाला है। अगला है, राजस्थान पर्यटन विभाग एवं यूनेस्को के संयुक्त तत्वावधान में कालबेलिया है संगीत एवं नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 5 से 6 नवंबर 2022 जोधपुर में संपन्न। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को दोनों के मिलकर कालबेलिया संगीत और नृत्य का उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? पूछ लेते हैं तो कहाँ पर हुआ? वो आपके 5 से 6 नवंबर 2022 को जोधपुर में हुआ। अब पूछ लेते किन किन के तत्वावधान में हुआ है? पूछ ले, ऐसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है। कब कब हुआ? 5 से 6 नवंबर 2022 को। कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ था। किसके किसके संयुक्त तत्वावधान में हुआ था? राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को के। यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग दोनों ने मिलकर कब किया है? 5 से 6 नवंबर 2022 को। कहाँ किया है? जोधपुर में। क्या था? कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम। ठीक है, ये सारे आपके प्रश्न रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन फर्स्ट का 12वां लाडली मीडिया अवार्ड वरुण भट्ट तथा विनोद नायक को दिया गया। तो अब प्रश्न ये कि पॉपुलेशन फर्स्ट का 12वां लाडली मीडिया अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आपके वरुण भट्ट और विनोद नायक को दिया गया। ठीक है, तो कौन सा है? पॉपुलेशन फर्स्ट का 12वां लाडली मीडिया अवार्ड वरुण भट्ट जी को दिया है और विनोद नायक जी को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थी विलेज के रूप में घोषित किया है। तो हेल्थी विलेज के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थी विलेज के रूप में घोषित किया। अब प्रश्न क्या बन सकता है विद्यार्थियों कि हेल्थी विलेज के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो वो है आपके जवानपुरा ग्राम पंचायत। जवानपुरा ग्राम पंचायत कहाँ पर है विद्यार्थियों? ज से जयपुर, ज से जयपुर। और ये किसने घोषित किया? केंद्र सरकार ने किया। किसने किया? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थी विलेज के रूप में घोषित किया है। उसे अपन कह सकते हैं जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत है। कौन है? जयपुर की जवानपुरा ग्राम पंचायत है। अब अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गुजरात में राष्ट्रीय सुश्रुत संगठन द्वारा आयोजित वार्षिक साबंजा कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा को श्रेष्ठ शिक्षक 2022 का पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि गुजरात की राष्ट्रीय सुश्रुत संगठन है, उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ वार्षिक संभाषा कार्यक्रम। इसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के जो आपके कुलपति थे डॉक्टर संजीव शर्मा जी को श्रेष्ठ शिक्षक 2022 का पुरस्कार दिया गया। तो आप ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है कि श्रेष्ठ शिक्षक 2022 का सम्मान संजीव शर्मा जी को दिया गया। किसने दिया है? तो वो राष्ट्रीय सुश्रुत संगठन द्वारा दिया गया है और कार्यक्रम का नाम है आपके संभाषा कार्यक्रम में दिया गया। ठीक, अगला है, फिक्की से संबंधित राजस्थान स्टेट काउंसिल इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स का 100वां संस्करण कहाँ हुआ? तो संस्करण ये जयपुर में हुआ है। कौन सा है? फिक्की से संबंधित है राजस्थान स्टेट काउंसिल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का 100वां संस्करण है, वो कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। अगला, राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज सिटी
पाक मानसरोवर में लगाया जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लगाया जाएगा? वो आपके मानसरोवर में लगाया जाएगा, सिटी पार्क मानसरोवर में लगाया जाएगा। मानसरोवर कहाँ है पता है? जयपुर में। अगला, 1 से 3 नवंबर के मध्य सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव मनाया जाएगा। अब देखो, ये राष्ट्रीय पंचतंत्र महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर में। कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर में। कब मनाया जाएगा? 1 से 3 नवंबर के मध्य। कौन मनाएगा? सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार मनाएगी। तो कितने प्रश्न बने देखो, 1 से 3 नवंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है। अगला, GI टैग प्राप्त बीकानेर भुजिया को IPO लॉन्च, इसका IPO लॉन्च कर दिया। IPO लॉन्च कर दिया, किसका किया? GI टैग प्राप्त है बीकानेरी भुजिया का। ठीक है, बीकानेरी भुजिया को आप पता है GI टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है। और अब आपको पता है कि रिसेंटली पाली की मेहंदी को भी GI टैग प्राप्त हुआ है, सोजत वाली मेहंदी को। आगे बढ़ते G20 देशों की आगे बात करें। G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक के लिए राजस्थान में 3 शहर थे जो थे वो उदयपुर, जोधपुर, जयपुर का चयन किया गया है। और 5 से 7 दिसंबर को उदयपुर में इस समूह का इनॉग्रल कार्यक्रम आयोजित है। इस समूह की एक बैठक जोधपुर में 2 से 3 फरवरी 2022 को आयोजित होगी। यानी G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक है राजस्थान के किन शहरों में होगी? यह प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हालांकि G20 देशों का सम्मेलन है वो थोड़ा चेंज होता रहा। बीच में जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी और उदयपुर भी प्रस्तावित था। तो फाइनली आपके उदयपुर, जोधपुर और जयपुर का इसमें जो शहर है उसका सिलेक्ट कर रखे हैं सर। इनमें होने वाला है उदयपुर है, जोधपुर है और जयपुर है। ठीक है। और उदयपुर में ये 5 से 7 दिसंबर को होगा। और आपके एक बैठक है जोधपुर में होने वाली है 2 से 3 फरवरी 2023 को होगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो जयपुर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 3 शहर हैं, काफ़ी बड़े शहर हैं, आप याद रख लोगे वैसे। अगला, सीनियर नेशनल विश्व चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर में राजस्थान ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 13 पदक जीते। सीनियर नेशनल विश्व चैंपियनशिप है ना, ये जो हुई है, इसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते? 3 स्वर्ण पदक जीते। और इस 3 तो गोल्ड थे और उसके साथ कुल 13 पदक जीते। किसमें? सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में, जो आपके जम्मू कश्मीर में हुई थी। और राजस्थान गया था। राजस्थान के खिलाड़ी गए थे, उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते और 13 अन्य पदक जीते। गोल्ड की बात करें तो 13 थे, 3 थे गोल्ड और उसके साथ अन्य पदक जैसे कांसे वगैरह मिलाकर आपके 13 पदक जीते थे। 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी समारोह जहाँ-ए-खुसरो जयपुर में 19 से 20 नवंबर को आयोजित होने वाला है, आयोजन हो गया उसका भी। 2 दिवसीय वार्षिक जो विश्व सूफी सम्मेलन है जहाँ-ए-खुसरो का आयोजन जयपुर में हुआ था और 19 या 20 नवंबर को इसका आयोजन हो चुका है। अगला, 10 नवंबर 2022 को बेहतर टैक्स प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार को टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 के तहत 2 गोल्ड अवार्ड दिए गए। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 के तहत 2 गोल्ड अवार्ड दिए गए हैं। राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य श्रेणी और SGST वेट, स्टेट वेट श्रेणी दोनों में गोल्ड अवार्ड दिए गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया जाएगा कि भाई 10 नवंबर 2022 को बेहतर टैक्स प्रबंधन, टैक्स का बेहतर अच्छा प्रबंधन करने के लिए राजस्थान सरकार को टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 दिया गया। और इनको कितने गोल्ड मिले? 2 गोल्ड मिले। और राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन की सबसे अधिक सुधारवादी राज्य श्रेणी में एक तो मिला है आपके कह सकते हैं कि SGST और वेट दोनों श्रेणी मिला है। ठीक है, स्टेट वेट है ना, इन दोनों श्रेणी में मिला, 2 गोल्ड मिले। किस संबंध में मिले भाई? ये मिले आपके जो टैक्स का प्रबंधन बहुत बढ़िया करने के लिए। और दिया किसने? टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा दिया गया। टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा दिया कितने? 2 गोल्ड। कौन सा अवार्ड है? नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022। अगला है अजमेर जिला परिषद राजस्थान की ऐसी जिला परिषद बनी है जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई होती है। बहुत शानदार प्रश्न है कि ऐसी जिला परिषद कौन सी है जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता की सुनवाई होती है? तो वो अजमेर जिला परिषद। कौन सी है? अजमेर जिला परिषद है राजस्थान की ऐसी जिला परिषद है जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई होती है। कहाँ पर होती है साहब? अजमेर जिला परिषद में। कौन सी नगर परिषद कह सकते हैं? अजमेर, जहाँ पर क्या होता है सर? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जन सुनवाई होती है। तो ये थी आपके अपन और देख लेते हैं नवंबर से संबंधित प्रश्न। राजस्थान की गांव ढाणी के बच्चों को पंचायती राज प्रणाली के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से डिजिटल बाल मेले के तहत में भी बाल सरपंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब ये मैं भी बाल सरपंच, ये कार्यक्रम का आयोजन आपको पता हो चुका है।
ठीक है। इसमें यूनिसेफ कार्यक्रम की सहयोगी संस्था थी, यूनिसेफ के सहयोग लिया गया था। ये प्रश्न आपके वन रक्षक या वनपाल में कहीं आपको देखने को मिला होगा, ये प्रश्न आया हुआ है कि मैं भी बाल सरपंच कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो वो था यूनिसेफ का सहयोग लिया गया था। और इस बार में भी बाल सरपंच कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था विद्यार्थियों को, राजस्थान में के गाँव ढाणी के बच्चों को, जो पंचायत राज है ना, जो 2 अक्टूबर 1959 में जो नागौर से उसकी शुरुआत होती है पंचायत राज की, उसके कार्यों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, इस जागरूक करने के उद्देश्य से डिजिटल बाल मेले शुरू की। डिजिटल बाल मेले ने ऑनलाइन बालकों के मेले आयोजित किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे मुख्यमंत्री अशोक, अब ये रखना विद्यार्थियों कि मैं भी बाल सरपंच का आयोजन का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किसके मतलब इसमें सहयोगी कौन था, तो यूनिसेफ के साथ सहयोगी था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानसरोवर जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बनाई गई सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। तो किसने किया उद्घाटन? भाई गहलोत साहब ने किया है। और राजस्थान आवासन मंडल में कौन सा सिटी पार्क का उद्घाटन किया? किसने किया? किसका किया? सिटी पार्क का। अगला, जैसलमेर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने के लिए राज्य सरकार ने 148 करोड़ रुपये मंजूरी दी। जैसलमेर रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे का जो स्टेशन जैसलमेर रहा, उसको एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने के लिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनाने के लिए 148 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। कितनी दी है? 148 करोड़। अभी क्या राशि भी पूछी जा सकती है, कई परीक्षा पूछी गई थी, तो राशि 148 करोड़ की दी गई, मंजूरी दी गई है। किसके लिए दी गई है? जोधपुर रेलवे स्टेशन के लिए। कैसा बनाना है? एयरपोर्ट जैसा बनाना है। ठीक, अगला, जयपुर में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पर होना है? जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ होना है? तो जयपुर में होना है। कौन सी? 5वीं रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई है। ठीक है, बढ़ाई गई है। इस स्कीम के तहत औद्योगिक उन्नत से जुड़ी इकाइयों को क्षमता प्रदान करने के लिए रिको क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों को छूट प्रदान की जाएगी, इससे निवेश को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। तो इसकी जो तिथि बढ़ाई गई वो याद रखना, वो है आपकी 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई है। अगला प्रश्न है, बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बीकानेर में। कितने दिन की है? 10 दिन की है। अगला, 16वीं राज्य स्तरीय सीनियर विश्व प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके जीता है जयपुर ने। किसने जीता है जी? जयपुर ने जीता है। कौन सी थी? 16वीं थी। कौन सी? राज्य स्तरीय सीनियर विश्व प्रतियोगिता, सीनियर विश्व प्रतियोगिता है। अगला, 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन जीईओ इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। तो याद रखना, जो भी सम्मेलन हुआ जीईओ इंडिया, इतना ही पूछा जाएगा कि 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन, या कह सकते हैं जीईओ इंडिया 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ सा। जयपुर वाले सम्मेलन तो आप ज़्यादा याद नहीं रखें तो कोई बात नहीं, जयपुर से बाहर जितने भी जिलों में हो रहे हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अंतिम रूप से ऑप्शन जयपुर ही रहता है। जब आपको अन्य चीज़ें पता हैं तो वो याद करें। आपको लगता है जो सम्मेलन जयपुर में होते हैं उनको आप कतई याद ना करें, आपके पास अंतिम विकल्प ही जयपुर ही रहता है, तो आपको जयपुर करना है। ठीक है, इसलिए अन्यथा लोड ना लें और जयपुर के बाहर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनको याद कर लें। ठीक, अगला, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिए गए। अब प्रश्न ये उठेगा आपके कि जो कैसे बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया। तो प्रश्न ये, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये आपके दिया गया है विद्यार्थियों, ये बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। किसको दिया गया? बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। अगला, क्रॉस कंट्री रेस आर्मी इन्वेस्ट्रियल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जयपुर में हुआ। जयपुर वाले याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि मोस्टली सम्मेलन जयपुर में ही होते हैं, जयपुर से बाहर जो हो रहे उनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते आगे हैं, तखतगढ़ पाली देश का पहला ऐसा म्यूजियम बन गया है। तखतगढ़ पाली में, तखतगढ़ कहाँ है? आपके पाली में। वो देश का पहला ऐसा म्यूजियम बनाया जाएगा जो ऋषि मुनियों, महापुरुषों और शहीदों को समर्पित होगा। एकमात्र ऐसा कौन सा है म्यूजियम में जो मुनियों, महापुरुषों, शहीदों को समर्पित होगा? तो तखतगढ़ पाली है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची इमारत, विश्व की सबसे ऊंची भारत माता की प्रतिमा बनाई जाएगी। भारत माता की प्रतिमा बनाई जाएगी। कहाँ पर बनाई जाएगी? तखतगढ़ पाली के म्यूजियम में। जयपुर के डॉक्टर सुभाष कुमार को धन्वंतरी सम्मान 2022 दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। धन्वंतरी सम्मान 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर सुभाष कुमार को। डॉक्टर सुभाष कुमार कहाँ के हैं? जयपुर के। कौन सा वार्ड साहब? धन्वंतरी सम्मान 2022। धन्वंतरी सम्मान 2022 किसे दिया गया जी? डॉक्टर सुभाष कुमार को। कहाँ के हैं भाई? जयपुर के। बस इतना सा याद रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड्स के सदस्य डॉक्टर अतुल गुप्ता मॉरिशस सरकार द्वारा सम्मानित। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मॉरिशस सरकार द्वारा सम्मानित होने वाले कौन हैं? तो वो है डॉक्टर अतुल गुप्ता। किसके सदस्य हैं? राजस्थान मेडिसिनल
मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य हैं और मॉरिशस सरकार है उन्होंने इसको सम्मानित किया है और नाम है डॉक्टर अतुल गुप्ता जी। नौर हनुमानगढ़ में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की स्टेट फुटबॉल एंड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो आपके नौहर हनुमानगढ़ में होगा। कहाँ पर होगा? नौहर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। तो ये विद्यार्थियों अपने नवंबर का करंट अफेयर देखा है। ठीक है, नवंबर के वो भी मात्र 15 दिन का ये करंट अफेयर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अपन लोग जो बात करने